Hello children, we welcome you all for the virtual Bible school. जैसे पिछले साल हमने किया था वैसे ही इस साल भी हम आप सबके लिए बहुत ही एक्साइटेड चीज़ों को हम ले आते हैं। कृपया इस VBS के साथ आप बने रहिएगा, जरूर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना के साथ इस VBS को शुरू करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, इस VBS में खुदावन और एक बार हम प्रभु तेरी बच्चन को खुदा और तेरे सारे गीतों को स्तुतियों को बच्चों के साथ प्रभु बांटने के लिए मौका दिया। खुदावन हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। इस VBS में हमारे साथ जितने बच्चे जोड़ेंगे या बड़े, खुदावन सबको प्रभु तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु सबको आशीषित कर, तेरी नाम की महिमा होने पाए। आदर महिमा तुझे देते हैं खुदावन, इस VBS को आशीषित कर और हमें अगुवाई कर। आदर महिमा यीशु मसीह को देकर इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बने रहिए VBS के साथ। आमीन। आओ बच्चों, आज सुनते हैं एक नया गाना, उसका जो है सबसे प्यारा, जो सदा रहेगा हमारा और जिसका नाम है सबसे ऊंचा। दाएं हाथ को हम उठा कर कहे, खुशी का ये नारा लगाते रहे। हम उठा कर कहे, सारी दुनिया को हम सुनाते रहे। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। ए यू और तुम भी आओ और कुछ नया करते हैं आज। हम बढ़ाते हुए जहां के हर कोने में जाकर कहे, हे बाएं पैर को हम बढ़ाते हुए जमीन आसमां और फिजा से कहे, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, सब झुका के सजदा तुझे करते हैं। अपनी आवाज को हम उठा के यही सदा गाते हैं। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। आओ बच्चों, आज सुनते हैं एक नया गाना, उसका जो है सबसे प्यारा, जो सदा रहेगा हमारा और जिसका नाम है सबसे ऊंचा। दाएं हाथ को हम उठा कर कहे, खुशी का ये नारा लगाते रहे। हम उठा कर कहे, सारी दुनिया को हम सुनाते रहे। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। ए यू और तुम भी
हर कोने में जाकर कहे, हे पैर को हम बढ़ाते हुए ज़मीं आसमां और फिजा से कहे, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। अपने सर को हम सब झुका के सजदा तुझे करते हैं, अपनी आवाज को हम उठा के यही सदा गाते हैं, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। Yeah! अभी तक हमने एक्शन सॉन्ग करा और उसमें एक नया गाना सीखा। अभी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। अभी हम थीम देखने वाले हैं। हेलो चिल्ड्रन, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। आप जब ये इस वचन को सुनेंगे, इस कार्य को सुनेंगे, परमेश्वर जरूर आपके मन में बातें करें। ओके, आज हम दरअसल ध्यान देना चाहते हैं कि किस तरह आप अपनी परेशानियां या आप डर या अपनी बीमारी या टेंशन या डिप्रेशन या ऐसे कई जो बातें हैं हमें बिल्कुल निराश में डालती है, इन कार्य से कैसे हम जीत सकते हैं। इन बातों को ध्यान करें। क्या आप तैयार हैं? ओके, क्या आप कभी सोचा ये बातों से मुझे जीतने के लिए मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपके पैसे की ज़रूरत है? ठीक नहीं है। या आपकी इन्फ्लुएंस से आप डर से बाहर आ सकते हैं? नहीं तो। या आपकी सुंदरता? वो भी नहीं। या आपकी टैलेंट? नहीं। या आपकी पढ़ाई शायद थोड़ी सी मदद कर सकती है मुझे डर से बाहर आने के लिए। या और कोई हीरो या आपकी पसंदीदा हीरोइन? बिल्कुल नहीं। इसमें से कोई भी चीज़ मुझे मेरी टेंशन या मेरी बीमारी या मेरे डिप्रेशन, मेरे डर से बाहर नहीं ला सकती है पूरी तरह से। शायद थोड़ी बहुत तो मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो ऐसे कई, जैसे फियर बोलते हैं, डर बोलते हैं, इसका फोबिया बोला जाता है। कई बार हम डॉग फोबिया, कॉकरोच फोबिया, लिजर्ड फोबिया, ऐसे यहाँ तक कि कोविड फोबिया में हम फंसे रहते हैं। इसमें से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर छोटा सा एक इंसेक्ट को, एक चींटी को आप देखते हैं, एकदम हम चिल्लाते हैं, मम्मी मुझे बचाओ करके, इधर देखो क्या है करके। ऐसे हम छोटी छोटी चीज़ों को भी डर जाते हैं। अगर इन चीज़ों से हमें बाहर आना है तो हमारा रास्ता क्या है? ऐसे दुनिया में तो और कोई रास्ता नहीं है हमें इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। क्या हम बाइबल में ढूंढें? बाइबल का हमें क्या बताती है? देखिए, हम बाइबल में, अगर आपके पास बाइबल है तो उठाइए, उसमें पहला यूहन्ना की किताब में 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 4, इसको हम पलटें। यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर व्हाटसोएवर इज बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकम द वर्ल्ड। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वाव, आमीन, हालेलुया। बाइबल का वचन बहुत ही सुंदर हमें बताती है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। फॉर व्हाटसोएवर इज बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकम द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है? बॉर्न ऑफ गॉड या परमेश्वर से उत्पन्न होना, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है ना। चलिए दोबारा बाइबल में ही ढूंढेंगे, इसका उत्तर क्या है, इसका मतलब क्या है।
जैसे कि परमेश्वर से उत्पन्न होना, इसका मतलब ही क्या है? वही पहला यूहन्ना की वही पत्री में 5वें अध्याय का पहला आयत में हम देख सकते हैं, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1, ये हमें बताती है जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ओके, एक बार प्रभु यीशु ने निकोदेमुस करके एक बहुत बड़ा एक लीडर था, रिलीजियस लीडर था, उनसे बातें कर रहे थे। वो बहुत ही बड़ा रिलीजियस लीडर होने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता था, जब प्रभु कह रहे थे कि यू हैव टू बॉर्न अगेन या यू हैव टू बॉर्न ऑफ गॉड, आपको परमेश्वर से उत्पन्न होना अवश्य है, आपको दोबारा जन्म लेना अवश्य है। ऐसे बातें करते थे, उनको समझ में नहीं आया। तो पता है प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने एक आध्यात्मिक व्याख्या करने के लिए एक सांसारिक रूपक को इस्तेमाल किया। उन्होंने हवा को इस्तेमाल किया। कैसा? जैसे हम भी हवा को देखते हैं, हवा चलती है, हम बोलते हैं हवा को हम नहीं छू सकते हैं, लेकिन हवा हमें छूती है। हम कहते हैं देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा मेरी चेहरे को छूती है तो कितना अच्छा लगता है, हम सब कहते हैं, है ना। लेकिन कोई भी हम हवा को या छू नहीं सकते हैं या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन पौधे झुकते हैं, पेड़ के पत्ते हिलते हैं और ये सारी बातें होते हैं तो हम तुरंत कहते हैं हवा चल रहा है करके, है ना। इसी तरह हम भी पवित्र आत्मा को देख तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य होती है उस कार्य को हम देख सकते हैं और हम पा सकते हैं। जैसे हवा किसी को छूती है, वो चीज़ पहले जैसे नहीं होती है, वैसे ही जिसके अंदर पवित्र आत्मा आते हैं वो पहले जैसे वो इंसान नहीं रह सकता है, क्योंकि बाइबल का वचन कहती है जिसने परमेश्वर को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा को अपने दिल में आने के लिए जगह देते हैं, वो क्या हो जाते हैं पता है? पवित्र आत्मा उसके दिल में आकर वो पवित्र आत्मा जो है अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं करने के लिए। क्या कार्य है? हमारे अंदर खुशियाँ को देने, आनंद को देने और हमारी सेल्फ कंट्रोल को देने के लिए, और हमारी इच्छा, अगर वो बुरी इच्छा होती है ना, जो सारे बैड कार्य होती है, जो बुराई बातें होती है, उन सारे चीज़ों को हटाते हैं और सारे कार्य को हमारे दिल में भलाई से भरते हैं। जैसे हवा, ऐसे जो भी कार्य को हवा चलती है तेज से, अगर पत्ता एक जगह पर है वो पत्ता दूसरी जगह चली जाती है। इसी तरह जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर जितने भी बुराइयाँ और पाप है वो सारे हमसे निकल चली जाती है, यदि हम पवित्र आत्मा को जगह दें हमारे दिल में। यही है परमेश्वर से उत्पन्न होना। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो यही बातें हैं परमेश्वर ने उस निकोदेमुस से कहा था, क्योंकि हवा का शब्द और आत्मा जो होली स्पिरिट बोलते हैं, इन दोनों का शब्द यूनानी भाषा में एक ही है, वह है न्यूमा, मतलब PNEUMA, न्यूमा कहते हैं। ये दोनों के लिए, हवा के लिए और आत्मा के लिए। तो इसीलिए हम पवित्र आत्मा को देख नहीं पाते हैं, वरन महसूस कर सकते हैं। जब हमारा जीवन में जब पवित्र आत्मा आते हैं, हम अगर पहले बुरा व्यक्ति होते हैं तो अब कैसे हो जाते हैं? हाँ, वेरी गुड, अच्छे बच्चे बन जाते हैं। अगर पहले झूठ बोलने वाले हैं तो अब कैसे हो जाएंगे? अभी बिल्कुल सच्चाई बोलेंगे। अगर पहले चोरी करते थे तो अभी पवित्र आत्मा आने के बाद हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल चोरी नहीं करेंगे, औरों को हम मदद करने वाले बन जाते हैं। ये क्यों होता है पता है?
जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा हो जाता है, वो अपने माँ बाप की तरह बढ़ने लगेगा, है ना। वैसे ही यदि हम पवित्र आत्मा से जन्म होते हैं तो हम भी पवित्र आत्मा जैसे होने लगते हैं। पवित्र आत्मा कैसा है, वो पवित्र है, तो हम भी क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न करता है, जो कोई परमेश्वर से जन्म लेता है, वो दोबारा पाप नहीं कर सकता। यही बाइबल हमें बताती है। क्यों पता है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर बना रहता है, इसीलिए वो हम पाप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एक आम खाते हैं, आम का बीज को आप ज़मीन पे, मिट्टी पे आप लगा देते हैं तो उसमें से कौन सा पेड़ निकल कर आएगा, जरूर आम का। इसी तरह हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है तो हम भी परमेश्वर के समान की कार्य को करने लगते हैं, इसीलिए हम पाप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, यदि कोई परमेश्वर से जन्म लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक नई सृष्टि होता है। यू एंड आई बिकम अ न्यू क्रिएशन। हालेलुया। इसीलिए हम पुराने बात जो आप परमेश्वर आने के पहले से जो किया करते थे, उन बातों को हम नहीं करते और उस पर ध्यान तक नहीं देते हैं। बिल्कुल हम ब्रांड न्यू हो जाते हैं। ओके। और जब हमारे लिए तीसरा बात क्या हो जाता है, हमारे लिए एक नई दिल मिलता है, नया दिल। परमेश्वर हमारे नया दिल देते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हमारे एक नया दिल देते हैं। ये दिल क्या करता है पता है, ये दिल हमेशा चाहता है कि परमेश्वर की जो अच्छा लगता है, परमेश्वर की जो बातें प्रसन्न है, परमेश्वर की जो बातें प्रिय है, वही कार्य करने के लिए हमारा दिल चाहता है। ओके। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो क्या कर देता है पता है, जो हमारे जो पुराने सारे डिज़ायर होती है, हम चाहते थे मुझे ये करना वो करना उनके जैसे, और कई बार हमारे दिल में दूसरों के प्रति क्रोध आता होगा, दूसरे जैसे एक घमंड आता होगा, और हमारे दिल में एक जलन आता होगा। ये सारे बातें धीरे धीरे हट जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमारी डिज़ायर को, हमारे लक्ष्य को वो क्या करते हैं, बदलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर बना रहता है। वो बीज परमेश्वर की कार्य को ही हमारे अंदर उत्पन्न करता है, हम वैसा ही बढ़ेंगे। आपको समझ आया? तो इसीलिए बच्चे, जब परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा को हमारे दिल में जगह देते हैं, इसका मतलब जैसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। क्यों यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना? वही तो हम बाइबल में पढ़े थे, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मतलब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती में आया, आपके और मेरे समान एक बच्चे के समान जन्म हुआ और हमारे समान बढ़ा, और उन्होंने क्या किया पता है, अपने जीवन को, अपने जान को क्रूस पे बलि चढ़ाया, ताकि आप और हम इस पाप से बचें। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने जान को दे दिया, और जो भी उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, हम क्या हो जाते हैं पता है, जैसे यीशु मसीह ने तीसरा दिन मृत्यु से विजय पाया, वैसे हम भी मृत्यु से विजय पाएंगे। और यीशु मसीह परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है अनंत जीवन, मतलब हमेशा हमेशा एक खुशियाँ का जीवन में हम चले जाते हैं। तो इन बातों को कोई भी विश्वास करता है, जरूर वो क्या करेगा, इस दुनिया को जीतेगा। यही हमने पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 5वें अध्याय वचन 4 में हमने पढ़ा, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए born of God या born of the Holy Spirit, accept Jesus as your personal Savior and accept Jesus is the Christ and be a overcomer. God bless you बच्चों, take care.
अभी हमने थीम देखा, हाउ टू ओवरकम द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। अभी हमारा नेक्स्ट एक एक्साइटिंग सेक्शन है, क्राफ्ट सेशन। तो चलो चलते हैं। हेलो बच्चों, आज का हमारे लिए मेमोरी वर्स का मतलब जब भी आप निराश होते हैं इस परमेश्वर की वचन को याद करिएगा, तब परमेश्वर से सामर्थ आपके जीवन में मन में आ जाएगी। ओके, आप तैयार हैं मेमोरी वर्स सीखने के लिए? मेरे साथ साथ कहिएगा, जो यह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही संसार पर विजयी होता है। आमीन, हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री में 5वें अध्याय का 5वीं आयत, 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 5। दोबारा कहें, मेरे साथ बोलिएगा, जो यह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही संसार पर विजयी होता है। ओके, आर यू रेडी? वन मोर टाइम। जो ये विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वही संसार पर विजयी होता है। ओके, नाउ एक्शन के साथ करें। रेडी, 1 2 3, तैयार हो जाइए। जो ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वही संसार पर विजयी होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इस वचन को ध्यान करिए, इस वचन को मनन करिए। गॉड ब्लेस यू। हेलो चिल्ड्रन, अभी हमारा कुकिंग सेशन है। चलो कुकिंग करते हैं, कुछ यम्मी खाते हैं।
तो बच्चों, आज हम बनाना सीखेंगे इस सेशन में एग सूफले। क्यों? 3 रीज़न्स की वजह से। रीज़न नंबर 1, एग गर्म होता है और कोविड में हमें गर्म खाना ज़रूरी है। दिस विल हेल्प अस ओवरकम अ बैटल अगेंस्ट कोविड। रीज़न नंबर 2, इट्स डिलिशियस। एंड रीज़न नंबर 3, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा पापा कटोरा एग वाइट के लिए, बेटा कटोरा एग योक के लिए, 2 छोटे क्यूट कटोरे जिसमें 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक होगा, बटर और 2 अंडे, क्योंकि इस डिश का नाम ही एग सूफले है। तो विदाउट एग्स ये डिश इनकम्प्लीट है ही नहीं, ये डिश एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले तो हम दोनों अंडा का एग योक और एग वाइट अलग कर लेंगे चम्मच से। पहले तो हम एग योक में थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चुटकी नमक एग योक में। दिस परफेक्ट। और एग वाइट में जो हमने 1 छोटा चम्मच चीनी जो निकाला था वो एग वाइट में डाल देंगे। नाइस। और अब एग योक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस ऐसे। अच्छे से मिक्स करेंगे जिसमें नमक और एग योक खाने में आ जाए। नाइस। और इसको साइड कर देंगे। और अब एग वाइट को हम लोग तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि पूरा फोमी ना हो जाए। या तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फोक से भी कर सकते हैं। बस है कि फोक से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं हैंड ब्लेंडर से अब इसको विस्क करूँगा जब तक ये पूरा फोमी ना हो जाए, क्रीमी, मतलब फोमी ना हो जाए। सो लेट्स बिगिन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे मिनी माउंटेन्स टाइप बन रहे हैं इसी टेक्सचर में। जैसे ये टेक्सचर आ जाता है एग वाइट का, इसका मतलब एग वाइट हो गया है तैयार हम लोगों का। और अब इसमें हम अपना एग योक डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि परफेक्ट हार्मनी में ना आ जाए और एक ब्यूटीफुल सा लाइट येलो जैसा कलर ना हो जाए। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हो गया है, इसका प्यारा टेक्सचर हो गया है, एक लाइट येलो। अब इसी के साथ चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। सो लेट्स लाइट अप द स्टोव नाउ। और फिर एक पैन। और अब हम स्टोव में डालेंगे बटर। और बटर जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें फिर हम वो डाल देंगे अपना अंडा। तो इसी के साथ बटर हम लोग का पिघल गया कम्प्लीटली। विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना सूफले डाल देंगे। और अब हम इसको धीमी आंच में 3-4 मिनट तक ढक के पकाएंगे।
अब हम इसे पलट लेते हैं, पूरा नहीं, बस आधा, ऐसे। थोड़ा से कॉर्नर्स हम कुछ मिनट के लिए रखेंगे, कॉर्नर में पकाएंगे। एंड पीपल, दैट्स इट। बच्चों ट्राई करो और बताओ कैसा लगा एक सूफले। एक सूफले बहुत टेस्टी था ना। आप भी अपने घर पर बनाइए और खाइए। ओके, अभी हम एक मिशनरी स्टोरी देखने वाले हैं। मिशनरी यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर परमेश्वर के बारे में बताने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें मिशनरी बोलते हैं। तो चलो मिशनरी स्टोरी सुनते हैं। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, एक मिशनरी की कहानी। सुनना चाहेंगे आप? आज हम जिसकी कहानी सुनने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम है विलियम कैरी। विलियम कैरी का जन्म यूनाइटेड किंगडम में 1761 के अगस्त महीने के 17 तारीख को हुआ। अपनी झोपड़ी में बैठकर जूतों की मरम्मत करने वाले विलियम कैरी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि भविष्य में ये बच्चा आधुनिक मिशनरी आंदोलन का जन्मदाता बनने वाला है। कई भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करने वाला है और दुनिया की 1/3 जनसंख्या को इसे उपलब्ध करवाने वाला है। बचपन से ही विलियम कैरी अपनी मेहनती स्वभाव के लिए जाने जाते थे। किसी भी साहस से भरे काम को करने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे और उस काम को वो पूरा करके ही छोड़ते थे। उन्हें साहसी कार्य करना बहुत पसंद था। इसी तरह से बचपन में उनके जीवन में एक घटना हुई। एक बार वो पेड़ के ऊपर चढ़े चिड़ियों के घोंसले को देखने के लिए और अचानक उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़े। वो जैसे ही घर पहुंचे तो उनकी माँ ने उनके घाव पर पट्टी बांधी और उनसे कहा कि चुपचाप आराम करो। लेकिन विलियम कैरी किसकी सुनने वाले थे। जैसे ही उनकी माँ वहां से बाहर गई, विलियम कैरी भी बाहर निकल गए। उनकी माँ उन्हें फौरन ढूंढने लगी, वो कहीं पर भी नहीं मिले और जब उन्होंने बाहर देखा तो विलियम अपने हाथों में चिड़िया का घोंसला लेकर आ रहे थे। विलियम कैरी को खेलना, कूदना और यात्रा करना बहुत पसंद था। वो कोलंबस को अपना आदर्श मानते थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की, और वो कोलंबस के बारे में बहुत सारी बातें किया करते थे जिस वजह से उनके दोस्त उन्हें कोलंबस करके चिढ़ाया करते थे। उन्हें खेतों से, पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो हर चीज़ के बारे में अध्ययन करना बहुत पसंद किया करते थे। उनके जीवन का पहला प्यार उनकी पुस्तकें थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था, खास तौर पे यात्रा की पुस्तकें और साहस से भरी हुई पुस्तकें। बल्कि इतना ही नहीं, नई भाषाओं को सीखना भी उन्हें बहुत पसंद था। अपनी छोटी उम्र में ही उन्होंने लतीनी भाषा को सीखना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में विलियम ने स्कूल जाना छोड़ दिया और जब वो 14 साल के थे उनके पिता ने उन्हें मोची का काम सिखाया। उम्र में उन्हें परमेश्वर के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो चर्च जाके गाना तो गाते थे और उनका परिवार भी बहुत अच्छा मसीह परिवार था। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर झूठ बोलते थे, झूठी कसम खाते थे, गलत बातों को बोलते थे। लेकिन विलियम का एक अच्छा दोस्त भी था जो परमेश्वर से प्रार्थना करता और ईमानदार रहता था। उसके जीवन का प्रभाव विलियम के ऊपर भी हुआ, इस वजह से वो अक्सर प्रार्थना भी किया करते थे। एक बार विलियम ने उनके गुरु जो उन्हें जूते बनाना सिखाते थे, उनके पैसों में से 1 शिलिंग चुरा लिया और उसके बदले एक खोटा सिक्का रख दिया। लेकिन वो पकड़े गए और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। इतना ही नहीं, उनके गुरुजी ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया दूसरों के सामने। इस घटना की वजह से बहुत दीन और नम्र बनने लगे, जिस वजह से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने लगे। उन्हें अपने पापों के बारे में ख्याल आने लगा, वो उसके बारे में चिंता करने लगे। कि पास्टर ने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है अपने जीवन में, तभी वो एक सच्चा मसीह बनता है, ना कि चर्च जाने की वजह से और ना ही दीन बनने की वजह से। इन सारी बातों का उन पर यह असर हुआ कि वो रोकर यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए।
यीशु मसीह मैं इसी समय आपको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ करके जैसे ही विलियम कैरी ने कहा, यीशु मसीह ने उनके हृदय में प्रवेश किया और उसी दिन से विलियम कैरी का जीवन बदल गया। अपनी मोची के काम को करते हुए ही विलियम कैरी एक पासबान के रूप में एक कलीसिया में सेवकाई करने लगे और उनका कहना था कि मेरा कार्य परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी है। जूती बनाते समय वो अपने सामने पुस्तकों को रखकर पढ़ते रहते थे, जिससे उन्होंने लतीन और यूनानी भाषा भी सीख ली। इतना ही नहीं, वो हिब्रानी, फ्रांसीसी, इटालियन और डच भाषा भी सीखने लगे और हिब्रानी भाषा को सीखने के लिए वो अपने टीचर के पास 9 मील तक पैदल चल के जाया करते थे। जिस जगह में वो काम करते थे वहां पर उन्होंने अपने हाथ से बनाया हुआ विश्व का मानचित्र लगा रखा था, यानी कि वर्ल्ड मैप। इसमें हर देश की जनसंख्या को और वहां के लोगों के बारे में उन्होंने जो पुस्तकों में पढ़ा था उसे उन्होंने वहां लिख रखा था। हर दिन विलियम अपने काम को शुरू करने से पहले उस मैप के सामने बैठकर जो देश यीशु मसीह को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। इस वजह से उनके दिल के अंदर जो इच्छा थी वो और ज्यादा होती गई कि जो देश यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, मैं वहां जाकर उन लोगों को बताऊं यीशु मसीह के बारे में। वहां पर जो बैप्टिस्ट मिशनरी संस्था थी उन्होंने तय किया कि वो मिशनरियों को कई जगह भेजेंगे। अब विलियम कैरी के लिए रास्ता खुल गया था कि वो मिशनरी बनकर कहीं जाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जाएं। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि विलियम कैरी भारत आए। विलियम 31 साल के थे जब उन्होंने तय किया कि वो भारत मिशनरी के रूप में आएंगे। विलियम कैरी के साथ भारत में उनकी पत्नी, उनकी साली और उनके 4 बच्चे थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी विलियम कैरी का साथ नहीं दिया कि विलियम कैरी भारत के लोगों को सुसमाचार सुनाए। जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम कैरी बहुत ही आशावादी थे, वो कभी भी हार नहीं मानते थे। वो भारत आने के रास्ते में ही पानी के जहाज में बंगाली को सीखना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन भारत आने के पहले साल में ही विलियम कैरी के लिए मुश्किल हालात शुरू हो गए। उनके परिवार में जितने जन थे एक एक करके वो बीमार पड़ने लगे। उनका बेटा पीटर जो 5 साल का था वो मर गया बीमारी के कारण। उनके 2 नौकर थे, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की उस बच्चे के लिए कब्र खोदने के लिए। अपनी बीमारी के बावजूद कैरी ने जाकर वहां पर कब्र खोदना शुरू किया। उसके बाद 2 लोगों ने आके उनकी मदद की। इस हालात को देखकर विलियम कैरी के आंखों से आंसू बहने लगे। विलियम कैरी और उनके सहयोगियों ने मिलकर सिरमपुर में एक मिशन केंद्र स्थापित किया। वहां से वो पूरे भारत में यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया करते थे और कई बच्चों के लिए उन्होंने स्कूलों को खोला। उनके पास एक प्रिंटिंग प्रेस भी था जिसमें वो छोटी छोटी पुस्तकें और पवित्र शास्त्र को छापते थे। सन 1800 में कैरी ने सिरमपुर कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने अनाथालय और एक कुष्ठ रोग का अस्पताल भी बनवाया। उन्होंने भारत में 26 चर्चों को बनाया। विलियम कैरी को भारतीय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम मिला था, जहां पर वो मराठी और संस्कृत भी पढ़ाते थे। उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने 30 साल तक काम किया। सन 1800 में उन्होंने लगभग नए नियम के सारे पुस्तकों का अनुवाद कर लिया था। पूर्वी भाषाओं के 40 भाषाओं में उन्होंने पवित्र शास्त्र का अनुवाद किया है, जिसमें से 20 भाषाओं में उन्होंने पुराने और नए नियम दोनों का अनुवाद किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के 1/3 लोगों को बाइबल अपनी भाषा में पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाई है। इसका प्रभाव था कि उस समय की सरकार ने उस समय जो सती प्रथा था उसे रोकने का कानून बनाया। इस प्रथा के अनुसार जब पति की चिता जलती है तो अगली चिता में ही पत्नी को भी जलाया जाता है। इन्होंने एक और नियम भी बनवाया जिसके अनुसार गंगा नदी में छोटे बच्चों को बहा दिया जाता था, उस पर भी रोक लगी। इतने सारे कार्यों को सफलतापूर्वक करने वाले विलियम कैरी के जीवन में मुश्किल हालात रुक ही नहीं रहे थे। सरकार द्वारा उनकी सेवकाई के लिए सुसमाचार के लिए रोक लगा दिया गया और दूसरी तरफ उनके बेटे की मृत्यु की वजह से उनकी पत्नी डॉर्ती 5 साल से मानसिक रूप से बीमार हो गई। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने 2 बार विलियम कैरी को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विलियम ने उन्हें एक बच्चे की तरह संभाला और अंत में 1807 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और 1809 में विलियम कैरी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनके साथ जितने भी लोग थे उन सबको लगा कि शायद वो मर जाएंगे, लेकिन विलियम ने कहा कि और 20 साल तक मैं सेवकाई करने वाला हूँ। और उनके विश्वास के अनुसार ही कैरी अपने बीमारी से चंगे हो गए। 1812 के दौरान विलियम कैरी की प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई। उन्होंने जो व्याकरण किए थे, उन्होंने जो अनुवाद किए थे, सब कुछ जलकर खाक हो गए।
ऐसी परिस्थिति का भी विलियम कैरी ने बहुत ही हिम्मत के साथ सामना किया। एक नए जोश के साथ उन्होंने दोबारा अनुवाद करना शुरू किया और उन्हें छापना शुरू किया। कैरी ने अपने अनुवाद को पूरा करने के लिए परमेश्वर से 20 साल मांगे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें 30 साल दिए। 1834 में विलियम कैरी की मृत्यु भारत में ही हो गई। उनके प्यारे देश भारत में ही उन्हें अंतिम मिट्टी दी गई। उन्होंने बहुत ही मुश्किल भरे 41 वर्ष भारत में बिताए। दृढ़ निश्चय करके जब वो एक बार भारत आ गए तो वो दोबारा लौटकर वापस अपने देश नहीं गए। भारत में उन्हें कई दुखों का, कई विरोध का सामना करना पड़ा, अपने लोगों को गंवाना पड़ा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर एक परिस्थिति को पार करके हर एक कार्य को सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा किया। प्रिय बच्चों, आज अगर हम भी अपने अंदर कभी ना हार मानने की इस आदत को अपना ले तो निश्चय ही हम भी विलियम कैरी की तरह दूसरे लोगों के लिए अच्छे कार्यों को और बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं परमेश्वर की मदद से। मैं विश्वास करती हूँ कि कभी ना हार मानने वाले इस मिशनरी के जीवन से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा और उसे आप याद रखकर अपने जीवन में भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो दोस्तों, क्या आपने भी विलियम कैरी की कहानी सुनी? अच्छा लगा ना आपको? आप भी उनके तरह हार ना माने अपने जीवन में। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आप सबको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है ना? जो हम अभी दिखाएंगे वो आप अपने घर पर भी कर सकते हो अपने मम्मी पापा की सहायता से। तो चलो चले बाइबल साइंस। हेलो किड्स, वेलकम टू द बाइबल साइंस सेक्शन। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे कि हमारा बाइबल हमें क्या सिखाता है। आज के एक्सपेरिमेंट में मैंने लिया है कैंडल, एक ग्लास और एक मैच बॉक्स। एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप सबको कभी डर लगा है? कल एग्जाम है, डर लग सकता है। रिजल्ट है, डर लगा होगा। जरूर आप लोगों को कभी ना कभी तो डरे होंगे। तो इस डर से हम कैसे निकल सकते हैं, वो बात हम आज सीखेंगे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल दर्शाता है हम ह्यूमन बीइंग्स को, हम इंसानों को ये कैंडल दिखाता है। अब हम इस कैंडल को जलाएंगे। ये जो आग है, ये आग दिखाता है आपके डर को, आपके सारे उस डर को जो आपके अंदर भरा हुआ होता है किसी भी कारण से। अब ये कैंडल अगर ऐसे ही थोड़ी देर तक जलते रहेगा तो क्या होगा? कुछ देर बाद ये कैंडल जो है मेल्ट हो जाएगा इस आग के वजह से। वैसे ही ये आग जो कि फियर हमने बताया है, डर, अगर डर हमारे अंदर होगा तो मतलब हमारी आइडेंटिटी भी इस कैंडल की आइडेंटिटी की तरह खत्म हो सकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं डरो मत। तो हमें डरने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर की हमें सहायता लेनी चाहिए हमारे डर से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। अब ये ग्लास है, ये ग्लास आपको खाली दिख रहा होगा, लेकिन मैं कहती हूँ ये ग्लास भरा हुआ है। आप लोग गेस करिए किस चीज से भरा हुआ हो सकता है। कई लोगों ने गेस किया भी होगा। ये ग्लास भरा है हवा से। हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम बैठकर प्रे करेंगे और पवित्र आत्मा को अपने अंदर मांगेंगे कि आप आइए और हमारे अंदर के डर को बाहर निकालिए, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएंगे और हमारे सारे डर को बाहर निकाल देंगे। तो पवित्र आत्मा को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन उनको हम महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जब हमने प्रे किया और हमने पवित्र आत्मा को बुलाया, उनकी हेल्प ली, तो वो आकर हमें कवर कर लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? हमारे अंदर से सारा डर एकदम वैनिश हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कैंडल किस तरीके से बुझ गया है।
वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमारे सारे डर को एकदम गायब कर देंगे। वचन भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया है। तो हम लोगों के पास जब परमेश्वर की सामर्थ है तो डरने की क्या बात है। तो आप लोग भी किसी भी चीज से मत डरिए। आजकल तो बहुत कोविड के वजह से लोग डर रहे हैं, तो उससे भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपके संग संग है। तो होप आपको ये ऑब्जेक्ट लेसन समझ आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कभी भी डरेंगे नहीं, और अगर डर लगे तो पवित्र आत्मा को बुला लीजिए। ओके, बाय। तो दोस्तों, क्या आपने ऑब्जेक्ट लेसन देखा? क्या आपको अच्छा लगा? जब भी आपको डर लगे तो पवित्र आत्मा को बुला लेना। ओके, अभी हम एक एनिमेशन वीडियो देखने वाले हैं जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि परमेश्वर को टाइम देना कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलो चले एनिमेशन देखें।
परमेश्वर को दोगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। ओके, अभी हम एक गाना सुनने वाले हैं। आप भी सुनो और सीखो। इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, say amen. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Amen. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. Amen. ओके दोस्तों, क्या आप सबने डांस करा? क्या आप सबको अच्छा लगा? ओके, अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। चलो तैयार हो जाओ। Hi children, praise the Lord. How many of you wants to overcome your problems, your fear, your worry and your tension, especially your exams fear? How many of you wants to overcome? I know everybody wants to overcome the problem, but sometimes we can't because our problem is so big that we're not able to overcome. But today I will tell you the solution to overcome the problem. Are you ready? Okay, we'll start the section. Okay, now imagine, can you say what is this? Yes, you are right, it's a glass, and imagine that's you. Okay, and can you see anything inside it? It's empty, right? Yes, it's empty, but except air. The air is inside, the air is represent inside, and imagine the air represent God. Okay children? Okay, now can you say what is this? Can you see what is this? Yes, inside this jug there is a water present, okay? And this water is your problem. Example, your exams fear, your tension, and your worry, whatever you're worrying about it, and your problem. Right now, as you're filled with all your problems and you're not able to overcome your problem, same way, I am going to fill you with all these problems, okay? Just see it, okay? I'm going to fill you with all the problems you're worrying about. You're worrying about your exams, results, and you're not brave. Everything I'm just filling with you all the problems, okay? Just see it. And I'm filling, you're almost filled with all your problems, okay? Can you see it, friends? Okay, I've filled with you all the problems, okay? And I will keep it aside. Can you see what is this? Yes, it is a cardboard. Like it's your prayer, your trust, and imagination, the time you're spending with God, it's this, okay? Your time you're spending with God, your faith, it represents cardboard, okay? And I'm going to keep this like this, okay? Upon like this. And if you imagine, I'm going to sing this upside down. Can you imagine if I sing this upside down, what will happen? I know, the water will come out, the problems will overcome you if I sing this up and down. Anyway, we'll try it now. Let's see what's happened, okay? 1, 2, 3. Can you see, friends? Can you see, children? It's very amazing, right? As we all know that water has a more power that it can go anywhere it wants. But here, there is something that holding the water. Yes, you are right. That's air. Can you see the air? No, you can't see the air. But the air is present inside.
the air is creating a suction that it can hold the water tightly, and the air is saying to water, I have a more power that I can hold you. Can you see it, friends? Yes. Can you see it's falling? No, right? Because the air is holding the water, right? And I'll keep it down this one. Same way, children, in our life there are problems we are facing daily, and we are allowing that problems to go into our heart and mind. Remember, God is with you. As we see here, God has overcome the problem. Same way, the God is with you. You can overcome this world in anything. The God is greater than your problems. Let's see the Bible, what the Bible say about it. Okay, I want everybody to take the Bible. I want everybody to take it. Turn to the book of the 1st John chapter 4 verse 4. I want everybody to turn. The book of 1st John chapter 4 verse 4. Okay, I'll read it. You dear children, see, the God is saying to you, you dear children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. See, even the God have clearly said you have overcome the world. Even if you see some of the Bible characters, as we all know, David, he had a courage to face all the impossible situation in his life. And Esther, she also had a courage to take all the risk in our life. And as we all know, Daniel, even he had a courage to not to give in. Same way, because they all believed God. They believed that the God is within them, so they had overcome the world. Same way, now how many of you believe that the God is with you and the God is greater than your problem? Yes, I hope everybody believe. Even today, the God has given you the strength. All DDS have given you the strength and courage to overcome this world. You have to believe in your heart that the God is with you and you are going to overcome this world. Thank you. ओके दोस्तों, आप सबने ऑब्जेक्ट लेसन देखा होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा करके हम विश्वास करते हैं। अब से आप डरोगे नहीं। ओके, अभी हमारा एक पैराबल सुनने का समय है। क्या आपको पता है कि पैराबल क्या होता है? पैराबल एक छोटा कहानी होता है जो हमें एक मॉरल यानी सीख देता है। परमेश्वर अक्सर पैराबल्स को यूज करते थे अपने टीचिंग में। ओके, हम एक अभी दृष्टांत यानी पैराबल सुनने वाले हैं। कैसे हो? बहुत खुश लग रहे हो। हाय रिया, हाँ मैं अभी VBS देख रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी देख रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओके, क्या तुमने खोई हुई भेड़ का दृष्टांत सुना है? नहीं रिया, मैंने नहीं सुना। दोस्तों, क्या आपने सुना है? अगर आपने भी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम अभी एक वीडियो देखेंगे जिसमें आपको वो कहानी समझ आ जाएगी। तो चलो देर किस बात की, वीडियो देखते हैं।
जैसे ही उस चरवाहा को पता लग जाता है कि उसका एक भेड़ खो गया है, उस 99 भेड़ों को उसने एक सुरक्षित जगह पर रखा और उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने चला जाता है। और जब उसे वो खोई हुई भेड़ मिल जाता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। वैसे ही हमारे परमेश्वर उस चरवाहा के तरह है और हम सब उनके भेड़े हैं। जब उनमें से एक भेड़ खो जाता है, परमेश्वर भी हमें ढूंढने आते हैं। हम सबको परमेश्वर एक समान बहुत प्यार करता है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमसे अनकंडीशनल लव करता है। उसको एक एक भेड़ बहुत प्यारा होता है, एक एक भेड़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके दोस्तों, उस खोई हुई भेड़ की तरह खो मत जाना। अगर खो भी जाओगे तो परमेश्वर आपको वापस लौटाएंगे। ओके, आप वचनों में परमेश्वर के वायदों पे हरदम चलते रहना। बाय बाय। बाय बाय। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand, we walk hand in hand, we walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We walk hand in hand, we walk hand in hand, we walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.
हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाय किड्स, हम आज के दिन में एंड प्रोग्राम में आ गया है। ज़रूर आप सबको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। कल भी आप वेट करिएगा, इस VBS में जोड़िएगा। ज़रूर हम कल भी देखेंगे किस तरह से और किस तरह से हम इस सारे संसार की हर एक जो बातें हमें डराती है, उस डरावनी से हम किस तरह विजय प्राप्त करेंगे करके देखेंगे। इसलिए हमसे बने रहिएगा, औरों को शेयर करिएगा इस लिंक को, ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना से जीतेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू किड्स, टेक केयर, बी सेफ, मास्क लगाइए, डिस्टेंस कीप अप करिए, बाहर मत जाइएगा, बाहर जाकर किसी के साथ खेलिए मत, अंदर ही रहिए, मम्मी पापा का बात मानिए और बार बार अपना हाथ धोते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।